इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं और नबी रसूलों की जिंदगी से रोशनी का रास्ता खोजने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नूर के सफर में हमारे साथी बनें। अल्लाह हमें इन बातों से सीख लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक शाम की बात है। मगरिब की नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहा था एक नौजवान आरिफ। उसके दिल में एक गहरा सवाल था, एक ऐसा सवाल जो कई दिनों से उसके दिलो दिमाग को बेचैन किए हुए था। मस्जिद के बरामदे में उसने देखा एक बुजुर्ग आलिम, सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले मौलाना साहब बैठे हुए हैं। आरिफ ने हिम्मत जुटाई और उनके पास जा पहुंचा। आरिफ, अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, मेरे दिल में एक सवाल है जिसका जवाब पाए बिना मुझे सुकून नहीं मिल रहा। अगर आप थोड़ी रहनुमाई कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मौलाना साहब मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक पिता जैसी ममता थी। मौलाना साहब, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। ईमान और आखिरत से जुड़े सवाल दिल में आना जिंदा दिल और सोचने वाले इंसान की निशानी है। बताओ, क्या जानना चाहते हो? आरिफ, मौलाना साहब, हम जानते हैं कि जब इंसान मरता है तो गुनहगारों के लिए कब्र का अजाब शुरू हो जाता है। फिर यह भी जानते हैं कि क़यामत के दिन सब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे और अल्लाह आखिरी फैसला करेगा। जो बुरे होंगे वे जहन्नम में जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है, जो लोग सैकड़ों या हजारों साल पहले मर चुके हैं, वे तो कब्र में सजा भुगत ही रहे हैं। तो क्या यह उनके लिए दोहरी सजा नहीं हो जाएगी? क्या अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा? मौलाना साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। मौलाना साहब, माशा अल्लाह बेटा, यह बहुत अहम और गहरा सवाल है। यह इस्लामी अकीदे की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनो। अल्लाह ताला अल-अदल है, यानी सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला। वह किसी पर रत्ती भर भी जुल्म नहीं करता। मौत के बाद से लेकर क़यामत तक के वक्त को बरज़ख कहा जाता है, यानी कब्र की जिंदगी। इसे तुम आखिरी मंजिल से पहले का पड़ाव समझ सकते हो। कब्र का अजाब कोई अलग या ज्यादा सजा नहीं है। यह असल सजा की शुरुआत है। यह गुनाहों के अंजाम की पहली झलक है, पूरी सजा नहीं। इसे यूं समझो, अगर कोई बड़ा जुर्म करे तो फैसले से पहले उसे हिरासत में रखा जाता है, लेकिन असली सजा अदालत के आखिरी फैसले के बाद मिलती है। ठीक इसी तरह क़यामत के दिन जब पूरा हिसाब होगा और किसी के लिए जहन्नम तय होगी, तो कब्र की तकलीफ उसी जहन्नमी सजा का हिस्सा मानी जाएगी। मौलाना साहब, बेटा आरिफ, यह इल्म सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए होता है। और तुम्हारे जैसे नौजवानों के जरिए ही यह बात दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस बातचीत से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह का इंसाफ मौत के बाद से शुरू होकर क़यामत के दिन पूरा होता है। उसके फैसलों में कोई गलती नहीं। अगर आपके दिल में भी आखिरत से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको सही रास्ते पर चलने में मदद करे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा मकसद है इस्लाम की बुनियादी बातों को आसान और सच्चे अंदाज में आप तक पहुंचाना। अल्लाह हमें सही राह पर चलने, कब्र की राहत पाने और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए।
آمین.